अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग तर्जुमा सीखें किताब का आज चौथा सबक पढ़ रहे हैं। इससे पहले सबक के अंदर हम लोगों ने हाज़ा, हाज़ही, ज़ालिका और तिल्का का इस्तेमाल पढ़ा था और उसके बाद दूसरे सबक के अंदर हाज़ानी, हातानी, हाउलाई और ज़ानिका, तानिका, उलाइका के बारे में पढ़ा गया था। तीसरे सबक के अंदर गैर आकिल की जमा के बारे में पढ़ा गया था, यानी हादिही अस्मारुन कि जब गैर आकिल की जमा ख़बर बनेगी तो उसका मुब्तदा वाहिद आएगा, या जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुअन्नस लाई जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चौथे सबक के अंदर ज़मीरों के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर क्या होती है, ये बात जहन नशीन कर लें कि चीज़ों के नाम को हम इस्म कहते हैं। अरबी में भी इस्म कहा जाता है, उर्दू में भी इस्म कहते हैं और उसको इंग्लिश के अंदर नाउन कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी किसी नाम के बाद उसकी तरफ इशारा करने के लिए ज़मीर लाई जाती है, उसकी तरफ कोई इशारा करने के लिए एक लफ्ज़ लाया जाता है तो उसको हम ज़मीर कहते हैं। अरबी के अंदर जैसा कि आप चार्ट के अंदर ऊपर देख रहे हैं, ये टोटल 10 ज़मीरें हैं। यानी गायब की थर्ड पर्सन के लिए हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना इस्तेमाल होता है, जबकि हाजिर के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना का इस्तेमाल होता है। और फिर मुतकल्लिम यानी फ़र्स्ट पर्सन के लिए 2 ज़मीरें हैं, अना और नहनु। तो कुल मिलाकर 10 ज़मीरें अरबी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जबकि इंग्लिश में इसका एक तरह से जो तर्जुमा किया जाता है वो कुल 7 ज़मीरों में होता है। गायब में कुल 4 ज़मीरों का इस्तेमाल होता है। हुआ के लिए ही और प्लस इट के लिए भी हुआ होता है, यानी इट के बाद जो नाउन आएगा, इट इज़ अ बुक अगर आपने कहा ये किताब है तो किताब अगर मुज़क्कर है तो हुआ आएगा, और अगर कुर्रासा कापी आ जाए तो फिर क्या है, ही के बजाय जो तर्जुमा करेंगे इट का वो हिया के ज़रिए करेंगे। ठीक है। तो इट के लिए हुआ हिया दोनों हो सकता है, बाकी हुआ के लिए ही है और हिया के लिए शी है। हुमा के लिए दे, हुम, हुन्ना के लिए भी दे। तो ही, शी, इट और दे ये हमारे पास गायब यानी थर्ड पर्सन की जो ज़मीरें होती हैं अरबी में, जहाँ पर वाहिद मुज़क्कर के लिए हुआ का इस्तेमाल होता है, वाहिद मुअन्नस के लिए हिया का इस्तेमाल होता है। यानी एक लड़की अगर होगी तो उसके लिए हिया, और उसके बाद जो है मुसन्ना के लिए यानी 2 के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, उसके लिए हुमा का इस्तेमाल होता है। और हुम ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर वो सब आए तो हुम, और हुन्ना वो सब औरतें अगर हैं तो हुन्ना इस्तेमाल होगा। तो गोया कि गायब के लिए हमारे पास अरबी में 5 ज़मायर हैं, 5 ज़मीरें हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर 4 इस्तेमाल होता है। यानी हुआ और हिया का तर्जुमा हुआ का ही के ज़रिए, हिया का शी के ज़रिए, और इट के लिए भी हुआ या हिया में से इस्तेमाल हो जाएगा। तो जैसा मुज़क्कर मुअन्नस होगा उसका तर्जुमा इट के ज़रिए से कर लेंगे। हुमा, हुम, हुन्ना इन तीनों के लिए इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक वर्ड है जिसका नाम है दे। ठीक है। हाजिर के लिए फिर आप देखेंगे तो हाजिर के लिए हमारे पास अरबी में कुल 5 ज़मीरें हैं। यानी अगर आप के लिए हम कहेंगे या तुम कहेंगे, लड़का होगा तो अंता, और लड़की अगर होगी तो अंती, और तुम दोनों के लिए चाहे लड़का और लड़की हो दोनों के लिए अंतुमा इस्तेमाल होगा, और तुम सब अगर मर्द होंगे तो अंतुम कहा जाएगा, और अगर औरतें होंगी तो अंतुन्ना कहा जाएगा। गोया कि अरबी में हाजिर यानी सेकंड पर्सन के लिए कुल 5 ज़मीरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें से कोई भी ज़मीर का इस्तेमाल हो, इंग्लिश में हम तर्जुमा करते हुए सिर्फ एक वर्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे जिसको हम यू कहते हैं। तो अंता आए, अंती आए, अंतुमा आए, अंतुम आए, अंतुन्ना आए, उसका सिर्फ इंग्लिश बनाते हुए हम सिर्फ यू का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि इन 5 ज़मीरों के लिए इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है। तो इंग्लिश इसीलिए आसान ज़बान है अरबी के मुकाबले में कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वसाअत नहीं है, या कम लफ्ज़ों के अंदर ज़्यादा माने आ जाते हैं। अच्छा, मुतकल्लिम जो है फ़र्स्ट पर्सन में हमारे पास अरबी के अंदर 2 ज़मीरें हैं, अना और नहनु। मैं और हम सब या हम दोनों के लिए नहनु का ही इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में भी इसके लिए 2 लफ्ज़ हैं, आई और वी। अना के लिए आई और नहनु के लिए भी। यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस का मसला नहीं है, चाहे मुज़क्कर हो इसके बाद चाहे मुअन्नस हो, वो मैं के लिए अना आएगा और हम सब के लिए नहनु आएगा। बहरकैफ़ ये ज़मीरें हैं, इनको हमें रट लेना होगा, पूरी तरीके से याद रहनी चाहिए। इस बात को जहन नशीन कर लें कि अरबी में कुल 10 ज़मीरें हैं, और जबकि इंग्लिश में इसका जो हम तर्जुमा करते हैं वो सिर्फ 7 ज़मीरों के साथ करते हैं, जिसमें ही, शी, इट और दे, फिर यू, फिर आई और वी। तो ये कुल 7 ज़मीरें हैं। ठीक है।
अब हम अल्फाज देख लेते हैं। अल्फाज में इमामुन इमाम, इमाम जमा इम्मा, इम्मा, वज़ीरुन वज़ीर, मिनिस्टर जमा वज़राओ, साइयुल बरीद डाकिया को कहते हैं, पोस्टमैन जिसे हम कहते हैं, मुक़ामिरुन जुआरी जुआ खेलने वाला, गैम्बलर जमा मुक़ामिरून, वाकिफ़ुन खड़ा स्टैंडिंग, हारुन रा पे तशदीद है, हारुन गरम हॉट, माउन पानी वाटर, माउन पानी वाटर, करीबुन नियर नज़दीक, कबीरुन बड़ा बिग जमा किबारुन, सकीलुन भारी हैवी जमा सकालुन, मुदीरुन मैनेजर जमा मुदीरून, हिंदीयुन हिंदुस्तानी इंडियन जमा हुनूद, ज़ाबितुल इस्तकबाली इस्तकबालिया रिसेप्शनिस्ट, जब आप कहीं होटल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इस्तकबालिया होता है, यानी आगे कुछ लोग बैठे रहते हैं जिनसे आप पहले मुलाकात करते हैं, उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। मुस्करुन शराबी ड्रंकर्ड जमा मुस्करून, जालिसुन बैठा सिटिंग, बारिदुन ठंडा कोल्ड, हलीबुन या लबनुन दूध के लिए इस्तेमाल होता है, मिल्क के लिए हलीब, बाईदुन दूर फ़ार या अवे, सग़ीरुन छोटा स्मॉल जमा सिगारुन, खफ़ीफ़ुन हल्का लाइट जमा खिफ़ाफ़ुन। ठीक है, अब हम तर्जुमा करते हुए देखिए ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हुआ आलिमुन, अब हुआ का मतलब कोई इशारा है खालिद की तरफ, राशिद की तरफ, जाहिद की तरफ, और उस मुराद वही है। तो हुआ मीन्स कोई एक गायब शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हुआ आलिमुन, वो आलिम है। तो हुआ के लिए अरबी हुआ है, इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है, ही या इट आएगा। तो यहाँ इट तो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा जा रहा है, आकिल की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो क्या होगा, हुआ के लिए ही इज़। अब हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है, तो ही इज़ एन आलिम या ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ स्कॉलर। ठीक है, ही इज़ एन आलिम। हिया तालिबतुन, हिया के लिए क्या आता है, इंग्लिश में शी आता है। चूँकि तालिबा एक आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इट का इस्तेमाल नहीं होगा। इट जो ज़मीर है वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम क्या करेंगे, हिया तालिबतुन का तर्जुमा, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, इसी अंदाज़ पर हम आगे तर्जुमा करेंगे। जैसे हुमा तबीबान है, हुमा के लिए क्या आएगा, दे। तो दे, अब दे आ गया तो जमा है तो इंग्लिश में आर इस्तेमाल होगा, दे आर। तबीब मीन्स होता डॉक्टर, अब एस लग जाएगा, दे आर डॉक्टर्स। हुमा तबीबान, हुमा तबीबतान, दे आर डॉक्टर्स, उनके भी लिए आ जाएगा। या आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो दे आर मेल डॉक्टर्स, दे आर फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 20वां पेज। तो अब इंग्लिश में देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक एंड उर्दू। व्हाट इज़ इट, व्हाट माने क्या था, माँ। इट माने क्या हुआ, इट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं हुआ भी और हिया भी, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ बुक आ रहा है, बुक के लिए किताब लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो मुज़क्कर है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हुआ इस्तेमाल करेंगे। माँ हुआ, व्हाट इज़ इट, माँ हुआ, इट इज़ अ बुक, हुआ किताबुन, इट इज़ अ बुक, हुआ किताबुन। हु आर यू, हु के लिए क्या आता है, मन। यू के लिए अंता, मन अंता, आई एम जज, अना काज़िन, अना काज़िन, मैं जज हूँ। हु आर यू, आप कौन हैं, अना काज़िन, आई एम ए जज, मैं जज हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप तर्जुमा कर लेंगे। अल-मारिफत व नकरा, मारिफा और नकरा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। जब भी किसी चीज़ का नाम होता है तो वो नाम दो तरह का होगा। अगर स्पेशल नाम है, ख़ास नाम है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और आम नाम है तो हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे शहर, तो शहर कोई भी शहर हो सकता है, वो जौनपुर शहर हो सकता है, वो आजमगढ़ हो सकता है, वो लखनऊ और कानपुर हो सकता है, वो दिल्ली और मुंबई हो सकता है। लेकिन अगर हम उसका नाम ले लें कि लखनऊ शहर, कानपुर शहर, मुंबई या कलकत्ता, अगर इस तरह हमने नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन ख़ास नाम को कहते हैं, जैसे खालिद राशिद हामिद, और कॉमन नाउन कहते हैं जैसे मर्द औरत इंसान, डॉक्टर इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर को डॉक्टर कहा जा सकता है। तो मारिफा और नकरा, तो मारिफा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन को, ख़ास इसमें मारिफा को जो तय है, जो ख़ास नाम है, और कॉमन नाउन कहते हैं नकरा को। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए अरबी के अंदर मारिफा और नकरा बनाने में क्या होता है कि अगर कोई आम लफ्ज़ है और उसको हमें मुब्तदा बनाना है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, आपने पढ़ा, यानी जब भी कोई हम जुमला बनाते हैं, जैसे पानी ठंडा है, तो पानी क्या है, मुब्तदा, ठंडा है क्या है, ख़बर। तो ठंडा है ख़बर है, तो पानी के लिए जब हम अरबी लाएंगे तो उसमें अलिफ लाम लगाकर उससे मारिफा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अल हलीबो जैसे बना हुआ अल माऊ, माउन माने पानी होता है, उससे पहले अलिफ लाम लगाएंगे। जब अलिफ लाम किसी लफ्ज़ के शुरू में लग जाएगा तो उसके बाद जो दो पेश आ रहा था वो एक पेश में बदल जाएगा। तो माउन क्या हो जाएगा, अल माऊ, हलीबुन क्या हो जाएगा, अल हलीबु। इसी तरीके से आप कन्वर्ट करिए प्रॉपर नाउन्स में, यानी रजुलुन को अर रजुलु, अल इमराअतु, अन निसाउ,
अल बिन्तु, अस्सुब्बूरातु। इस तरह से बाकी तमाम को बना लीजिए। यानी शुरू में अलिफ लाम लगाना है, अलिफ लाम लगानेंगे तो लास्ट वाले में जो 2 पेश आ रहा था वो 1 पेश में बदल जाएगा। अब इंग्लिश और अरबी में तर्जुमा करिए, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं पानी ठंडा है और दूध गर्म है। ये पहला जुमला है, पानी ठंडा है और दूध गर्म है। पानी मुब्तदा है, ठंडा है ख़बर, और जो आ गया वो तो जोड़ने के लिए आ गया, और दूध फिर मुब्तदा हुआ, गर्म है ख़बर, ठीक है। तो अब इसको अरबी बनाने के लिए सबसे पहले हम अरबी बनाएंगे पानी की, यानी मुब्तदा की पहले बनाएंगे। जब भी कोई जुमले के अंदर कोई लफ्ज़ मुब्तदा बनेगा तो वो मारफ़ा होता है। मारफ़ा का मतलब अगर वो आम अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आया है तो उस पर अलिफ लाम लगाकर उसे मारफ़ा बनाया जाएगा, अलिफ लाम लगाकर मारफ़ा बनाया जाएगा। तो पानी के लिए क्या इस्तेमाल होगा? माउन, माउन में अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अल माउ, अल माउ। ठंडा के लिए बारिदुन आपने पढ़ा, अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है, अल माउ बारिदुन। और के लिए क्या आएगा? वा। दूध के लिए क्या हो गया? अल हलीबु, वल हलीबु। वाव को लाम में मिला दीजिए क्योंकि वा अल हलीबु नहीं बोला जाता। अल माउ बारिदुन वल हलीबु। गरम के लिए क्या आता है? हारुन, हारुन मीन्स गरम, वल हलीबु हारुन, वल हलीबु हारुन। और दूध क्या है? गरम। जूता हल्का है और चारपाई भारी है। जूता के लिए क्या आता है? अल हिज़ाउ, अल हिज़ाउ। हिज़ाउ मीन्स जूता होता है, अलिफ लाम लगाएंगे चूँकि मुब्तदा बन रहा है। अल हिज़ाउ। हल्का के लिए खफ़ीफ़ुन, अल हिज़ाउ खफ़ीफ़ुन। और चारपाई के लिए आता है सरीर, वस्सरीरु। और चारपाई, वस्सरीरु। भारी के लिए क्या आता है? सक़ीलुन, वस्सरीरु सक़ीलुन। वल, वाव के बाद अलिफ लाम लगेगा शरीर में। शरीर मीन्स चारपाई, छोटी सीन से, सीन रे ये रे, शरीर, वस्सरीरु सक़ीलुन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जुमले को आगे तर्जुमा कर लेंगे। इंग्लिश बनाते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम मारफ़ा बनाते हैं उसमें इंग्लिश में दा लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे बॉय है, अब बॉय तो क्या हो जाएगा? द बॉय हो जाएगा। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। और दूध गर्म है, एंड द मिल्क इज़ हॉट, एंड द मिल्क इज़ हॉट, ठीक है। जूता हल्का है और चारपाई भारी है। जूता, द शू इज़। हल्का के लिए लाइट आता है, द शू इज़ लाइट। और चारपाई भारी है, एंड चारपाई के लिए कॉट, एंड द कॉट इज़, भारी के लिए हैवी, एंड द कॉट इज़ हैवी। द शू इज़ लाइट एंड द कॉट इज़ हैवी, ठीक है। इसी अंदाज से आप आगे के जुमलों को तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। अहम निकात में आप देखेंगे पहला जो नुक्ता है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? नकरा को मारफ़ा बनाने के लिए अरबी ज़बान में शुरू में अलिफ लाम का इजाफ़ा कर देते हैं। यानी जब कोई वर्ड, जो हम अल्फाज लिखे हुए हैं वो सब नकरा में लिखते हैं, इसीलिए उसमें तनवीन आती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कोई लफ्ज़ भी मुब्तदा बनेगा, जुमले के अंदर शुरू में आ रहा है, उसकी अरबी बनानी है तो आप अलिफ लाम लगा के बनाएंगे, क्योंकि मुब्तदा हमेशा क्या होता है? मारफ़ा होता है, यानी उस पर अलिफ लाम लगेगा। फिर जैसे अल वलद, सिवाय नाम के, अगर किसी का नाम आया है इंसानों का, शहरों का, तो उस पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। बाद शहरों के नाम के साथ अलिफ लाम लगता है, वो तो फिर बाद में आप सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वलदुन एक लड़का, एक लड़के के लिए अरबी में, इंग्लिश में क्या आता है? अ बॉय। ए और एन 2 लफ्ज़ होते हैं एक का माना इस्तेमाल करने के, और अल वलदो के मीन्स माने लड़का, इसके लिए इंग्लिश में द बॉय। तो जहाँ पर अलिफ लाम लगा रहेगा आमतौर पर वहाँ पे दा लगाया जाएगा। यानी इंग्लिश के अंदर मारफ़ा को इंडिकेट करने के लिए, प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करने के लिए दा, और नकरा को यानी कॉमन नाउन को इंडिकेट करने के लिए ए और एन में से इस्तेमाल होता है। कहीं पर ए इस्तेमाल होगा, कहीं पर एन इस्तेमाल होगा। जैसे अब अपेन, लेकिन एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, ठीक है, एन एग। तो जहाँ पर वॉवेल साउंड आती है वहाँ पे एन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो उस पर तनवीन नहीं आती, मतलब उस पर एक पेश या एक ज़बर या एक ज़ेर आएगा। अभी चूँकि पेश का ही इस्तेमाल हो रहा है तो आप ये सोचिए कि अलिफ लाम अगर जिस लफ्ज़ के साथ आ जाएगा वहाँ पर आप एक पेश का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम होता है अंग्रेज़ी में दा लगाते हैं, और जिस पर तनवीन होती है यानी डबल पेश या डबल ज़बर या डबल ज़ेर होता है उसको हम ए और एन से तर्जुमा करते हैं। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि मारफ़ा में के लिए इंग्लिश में दा का इस्तेमाल होता है प्रॉपर नाउन
नाउन के लिए, और ए एन क्या है, कॉमन नाउन के लिए यूज़ होता है। अरबी में अलिफ लाम इस्तेमाल होता है प्रॉपर नाउन के लिए, मारफा के लिए, और अगर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो नकरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, जब अलिफ लाम हरूफ कमरी के शुरू में लगता है, हरूफ कमरी कौन है, उनको मून लेटर्स कहते हैं, तो उसकी आवाज़ साफ तौर पर निकलती है। इससे याद भी कर सकते हैं आप मून लेटर्स और सन लेटर्स, लेकिन याद करने में भी कन्फ्यूज़न रहता है। बस आप इसको इस तरह से पढ़िए, अगर जैसे अल कमरो पढ़ते हुए हम लोग अल पढ़ते हैं, जहाँ पर अल साउंड आए वहाँ पर वो तमाम हरूफ जो अलिफ लाम के बाद ऐसे आएँ कि उनको पढ़ते हुए अल की आवाज़ पैदा हो, तो फिर वो तमाम अल्फाज क्या कहलाएंगे, वो तमाम हरूफ क्या कहलाएंगे, कमरी हरूफ कहलाएंगे। और जिन हरूफ के बाद अलिफ लाम की अल की आवाज़ ना आए, बल्कि अल के बजाय जाके हम बाद वाले हर्फ में अलिफ को मिलाते हों, जैसे शम्स के साथ अल शम्सो नहीं पढ़ेंगे, अशम्सो पढ़ेंगे, अशम्सो, अल शम्सो नहीं पढ़ेंगे, तो ये वो हरूफ शम्सी कहलाते हैं। नीचे दिए भी गए हैं कि जैसे अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, वाव, हा, या हरूफ कमरी हैं। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। जैसे अल अबू, अबू मीन्स क्या होता है, बाप, अल अबू, अल बाबू, अल जद्दू, अल जद्दू। ठीक है, इसी तरीके से हाथ से कोई लफ्ज़ कोई हाथ से लफ्ज़ जैसे अल हलीबो आप कह सकते हैं, अल हलीबो। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इस पर अलिफ लाम लगाएंगे, यानी इन हरूफ के शुरू में अलिफ लाम जोड़ेंगे, तो इनकी आवाज़ अल की साउंड होगी। और हरूफ शम्सी से पहले जब हम अलिफ लाम जोड़ते हैं तो उनकी आवाज़ अल की नहीं आती, बल्कि अलिफ बाद वाले हर्फ में जाकर मिल जाता है और साउंड उसकी बदल जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना। यानी आज के सबक में हमें जिस बातों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आज हमें प्रोनाउंस याद रखने हैं। अरबी में कुल 10 प्रोनाउन हैं, गायब में 5 हैं, हाजिर में यानी सेकंड पर्सन में 5 हैं, और मुतकल्लिम में यानी फर्स्ट पर्सन में 2 हैं, जबकि इंग्लिश में कुल 7 हैं, जिसमें से 4 थर्ड पर्सन के लिए यानी गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं, 1 हाजिर के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और 2 फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी माना याद कर लेंगे आप और इनका तर्जुमा कर लेंगे। तर्जुमे में बस इस बात का ध्यान रखना है कि तर्जुमे में ज़मीरों का इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है नाउन के बजाय। और फिर अगली पॉइंट जो है वो मारफा और नकरा बनाने का है। यानी नकरा से जब कोई हर्फ मारफा बनाना हो, कोई लफ्ज़ मारफा बनाना हो, तो उसके शुरू में अलिफ लाम लाते हैं, और अलिफ लाम जहाँ पर अल्फ के साथ पढ़ा जाएगा तो वो तमाम हरूफ जिनके से पहले अगर अलिफ लाम मिलाते हैं हम और अल की साउंड पैदा होती है, वो हरूफ कमरी कहलाते हैं, जैसे अल कमरों के अंदर है। और वो तमाम हरूफ जिसके शुरू में अगर अलिफ लाम हम लगाते हैं, लेकिन तो क्या है, अल का साउंड देने के बजाय अशम्सो वाला यानी क्या है, अलिफ जाकर बाद वाले हर्फ से मिलता हो, इस तरह की आवाज़ पैदा होती हो, तो उसे हम हरूफ शम्सी कहते हैं। इतनी पर आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। आप एक्सरसाइज कायदे से पाबंदी से करते रहिए, इंशाअल्लाह एक दिन आप तर्जुमा करने के लायक हो जाएंगे, अरबी से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबिक में। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।